जय जय माँ ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माँ नवरात्र के दूसरे दिन की माता रानी की कथा। इसे सुनने से, कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को, जो भी श्रवण कर रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। माता रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। प्लीज़ कथा सुनने से पहले चैनल को, जो नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही सहयोगप्रद हो सकता है। जय जय माता रानी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माँ ब्रह्मचारिणी आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। बता दें कि ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या से माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों के अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप और तारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जबकि माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। चलिए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचरिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके पश्चात जो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया है, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी ने तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। उनकी माता मेना ने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी थी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया था। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के जरिए कहा कि देवी, आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी घर लौट गई और कुछ दिनों बाद उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। कथा का मुख्य आधार यह है कि माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की पुत्री हैं, जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर शिव जी की कठोर तपस्या की थी और इनके प्रभाव से इन्होंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यश वैभव को प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा उस पर बनी रहती है। आपको दूसरे दिन की नवरात्र की यह कथा
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ ब्रह्मचारिणी लिखना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भक्ति रस का आनंद ले सके और प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ नव दुर्गा जी की जय हो।